हम शहरों में रहने वाले लोगों का तो यहाँ पर काम ही नहीं है। मतलब यहाँ के लोगों को ना हेड्स ऑफ गाइस, कसम से देखिए कैसी कैसी जगहों पर ये लोग रह रहे हैं। इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स और इतनी ज़्यादा परेशानी में भी अपनी जान को हथेलियों पर रखकर ये लोग यहाँ पर सुकून से जी रह रहे हैं। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा मुझे कि ये कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पर। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ ना, शहर में चाहे पोल्यूशन हो या इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जिंदगी हो या इतनी ज़्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ हो, लेकिन जो भी है ना, पोल्यूशन है, पॉपुलेशन है, ट्रैफिक है, जो भी है, कुदरत ने जिसे जो दिया है वही उसके लिए ठीक है, सही है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये वीडियो देखकर आपको भी समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिमाचल ट्रैवल सीरीज की मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुंबई एयरपोर्ट से जैसे ही हमारी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, हमें एक मेल आया। उस मेल में लिखा हुआ था कि चंडीगढ़ से धर्मशाला जाने वाली जो हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है वो कैंसिल कर दी गई है वेदर कंडीशन खराब होने की वजह से। चंडीगढ़ से धर्मशाला हम नेक्स्ट फ्लाइट में जा नहीं पाए, लेकिन एयरलाइंस की तरफ से हमें एक ऑफर दी गई थी जो थी कैब सर्विस ड्राइवर के साथ में हमें धर्मशाला पहुंचाने के लिए। इतना ज्यादा हम एक्साइटेड होकर घर से खुशी खुशी निकले थे कि वहां पर पहुंच के हम पहले तो आसपास का लोकल एरिया एक्सप्लोर करेंगे, शॉपिंग करेंगे और फिर घर का खाना वहां पर बनाएंगे। बहुत कुछ सोचा था गाइज, लेकिन जिस वक्त हमें धर्मशाला पहुंच जाना चाहिए था उस वक्त तो हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट के सिर्फ 5-6 किलोमीटर दूरी पर पहुंचे थे और वहां पर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में हमने सबसे पहले तो लंच किया। और यहाँ पर हमारा स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ था गाइज। हिमाचल ट्रैवल सीरीज में इतने सारे अप्स एंड डाउन हमने देखे हैं ना, बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, लेकिन खुशियां भी उतनी ही ज्यादा बटोरी है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश हमने ऑफ सीजन में ट्रैवल किया था। बारिश का मौसम खत्म होने को है ये सोच के हमने अगस्त महीने के एंड की टिकट्स निकाली। घर से निकलने के पहले भी हम न्यूज चैनल्स पर देखते थे कि हिमाचल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बारिश की वजह से बहुत ज्यादा तबाही मची हुई है, लेकिन हम ये सोचते थे कि हम जाएंगे तब तक बारिश कम हो जाएगी। लेकिन कहाँ, आज भी पूरे रास्ते, जैसे ही घाट वाला रास्ता चालू हुआ ना, बहुत ज्यादा बारिश थी, तो मैं शूट भी नहीं कर पाई हूँ। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से धर्मशाला पहुँचते हुए हमें हो गई रात के लगभग 9:30 बजे हम पहुंचे वहां पर। और हमारी दोनों कैब के जो ड्राइवर है सामान सारा शिफ्ट कर रहे हैं एक कैब से दूसरी कैब में, और हम निकल गए आगे। और अभी ये जो आप सीन देख रहे हो ना, पता है ये क्या हुआ था? कल रात ना धर्मशाला एयरपोर्ट के बाद हमने जो हमारा सामान शिफ्ट किया दूसरी कैब में, और हमारे ड्राइवर भैया हमें लेकर आगे निकले। रास्ते पर इतनी जगहों पर लैंडस्लाइड हुई थी ना, हम बचते बचाते कैसे तो हम 25 से 30 किलोमीटर हम आगे निकले होंगे। और एक जगह तो इतने ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे कि वहाँ से आगे जाना मतलब पॉसिबल ही नहीं था। तो हमारे ड्राइवर भैया ना खुद ही मना करने लगे, बोले कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, इस वक्त हम इतने अंधेरे में और इतनी बारिश में आगे ना बढ़े तो वही हम सबके लिए अच्छा होगा। तो उन्होंने हमें सुझाया कि यहीं पर नियर बाय कोई अगर होम स्टे मिलता है तो हम देख लेते हैं। अब इतनी ज़्यादा बारिश आ रही थी ना, हमारा गाड़ी में से वापस हम डिक्की में से सामान निकाले, उसमें से छाता निकाले, पॉसिबल ही नहीं था। मतलब ना बिल्कुल हम भीग जाते, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी और अंधेरा भी था, नेटवर्क भी बहुत कम आ रहा था। तो एक बार तो हमने सोचा कि हमने जहाँ से पिकअप किया था ना, हमें मतलब जहाँ से हमने गाड़ी चेंज करके हमने स्टार्ट किया था, फिर से हम वही पॉइंट पर पहुँच जाए, मतलब 30 किलोमीटर पीछे वापस। तो गाड़ी को घुमाया, यू टर्न लिया और वापस हम नीचे उतरने लगे। तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा नेटवर्क हमें मिल रहा था। थोड़े ही दूर तक हम पहुँचे थे तो वहाँ पर गूगल से हमने ये वाली होटल ढूंढ ली। वैसे लाइट तो यहाँ पर भी नहीं थी। फिर से गूगल पर इस होटल की डिटेल्स में हम गए और एक नंबर था लकीली वहाँ पर, फ़ोन नंबर। उस फ़ोन नंबर पर हमने कॉन्टेक्ट किया। नसीब से, अच्छे नसीब से, गुड लक से उस भैया ने फ़ोन उठाया और हमारी बात हो पाई अच्छे से। तभी वो भैया ना हमें लेने के लिए टॉर्च लेकर बाहर की तरफ आए रास्ते पर, और उन्होंने और हमारे ड्राइवर भैया ने, दोनों ने मिलकर फिर से सारा लगेज उतारा डिक्की में से, और एक रूम हमें दी गई। उस रूम में सारा उन्होंने ट्रांसफ़र हमारा सामान करवा दिया। और उस भयानक डरावनी सी रात के लिए हमें यहाँ पर सहारा मिल गया। भाई बहुत बहुत धन्यवाद उस भैया का। वैसे ये वाला होम स्टे भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप देख ही रहे हो गाइस। बहुत ज़्यादा सर्विस भी यहाँ पर अच्छी है और जो रेट्स है वो भी रिजनेबल है। एक्चुअली यहाँ पर 1500 रुपये सीज़न में है, लेकिन हमें ऑफ सीज़न होने की वजह से थोड़ा सा कम में हमें ये भैया ने दे दिया। और ये देखिए, ये वाली जो रूम है ना, ये अलग रूम है, मतलब ये डिलक्स रूम है, तो इसका रेट थोड़ा और ज़्यादा है। तो अभी ये खाली पड़ी हुई थी, तो इसलिए मैंने भैया से पूछा तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी।
तो मैं आपको दिखाने के लिए ये वाली मैंने रूम की फुटेजेस ले ली है। जब रात को हम यहाँ पर इस रूम में आए ना तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो एक बड़ी सी कैंडल के उजाले में हमने मैनेज किया, फ्रेश होकर हम सो गए। सुबह उठ के थोड़ा सा अभी फ्रेश फील हो रहा है। और उस होटल के कुछ ही दूरी पर ये एक सुपर मॉल है, यहाँ पर से सोचा थोड़ा सा सामान हम ले लेते हैं। रात को जो लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते यहाँ पर ब्लॉक हो चुके थे, वो लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास हमने देखा तो सारा हट चुका था और रास्ते साफ हो गए थे। तो अभी सोचा धीरे धीरे आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि घाट वाला रास्ता था, धीरे धीरे ही जाना था, हमें आराम से ही जाना था। और मैंने आपको पहले भी बताया, जिस होम स्टे में हमने बुक करवाया था वो होम स्टे वाले भैया खुद, उनका टूर और ट्रैवल एजेंसी का भी उनका बिजनेस है, तो वो खुद हमें रिसीव करने आए थे। तो उनसे हमने पूछा कि होम स्टे में हम खाना बना सकते हैं क्या, हमें जो खाना है हम खुद रूम पर बना सकते हैं। तो उन्होंने हाँ बोला, तो उन्होंने परमिशन दे दी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ हमारे लिए। तो यहाँ से हमने बहुत सारा ग्रोसरी सामान हमारे साथ में ले लिया था। और देखिए छोटा सा गाँव है, लेकिन ये कितना बड़ा सुंदर सा मॉल इन्होंने बना रखा है। तो गाइज अगर आप भी कभी इस तरफ आओ तो इस गाँव का जो नाम है वो है रोहरू। और रोहरू गांव में देखिए आसपास भी बहुत सारी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, कपड़े के वगैरह, बहुत अच्छा सा मार्केट है यहाँ पर। और जो शॉपिंग मॉल से हमने अभी सामान खरीदा ना, उस शॉपिंग मॉल में तो उन्होंने बहुत सारा कैंपिंग के रिलेटेड भी, मतलब पेपर प्लेट्स, पेपर कप्स वगैरह, बहुत सारा उन्होंने कैंपिंग के रिलेटेड भी सामान उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है। तो वो भी आप अगर कैंपिंग करना चाहते हो तो आप वहाँ से शॉप कर सकते हो। तो चलिए, सुंदर सी सुबह हो चुकी है इस प्यारे से गांव में, प्यारे से स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में। थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद हमें घाट में फिर से थोड़ी देर रुकना पड़ा। देखिए क्या हुआ है, सामने की तरफ एक टेम्पो खड़ा है और कुछ काम चल रहा है वहाँ पर। तो टेम्पो में से कुछ सामान ना ये लोग अनलोड कर रहे थे, इसलिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ा। और यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में ना रास्ते के किनारे पर एक कड़ी पत्ते का छोटा सा पौधा यहाँ पर लगा हुआ है, जिसकी खुशबू हमारी गाड़ी तक पहुँच गई। और मैंने देखा वहाँ पर छोटा सा पौधा लगा हुआ था, तो इनको बोला थोड़े से पत्ते आप तोड़ लो वहाँ से। तो देखिए वो तोड़ रहे हैं, और इतना ज़्यादा खुशबूदार है ना ये पौधा। 2-3 छोटी छोटी डंडियाँ तोड़ने को मैंने बोला था, देखिए कितना सारा तोड़ के लेके आए, मन नहीं भरा उनका। देखिए बहुत पूरी, मतलब पूरी गाड़ी में ना इसकी खुशबू पूरी फैल चुकी है। मुझे बहुत पसंद है ये, सब्जियों में या दाल में इसके बिना तो मैं बनाती ही नहीं हूँ। नहीं रहेगा तो हम कहीं से भी लेके आते हैं तभी दाल बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में ना पूरे 19 दिन के सफ़र में हर एक रोड पर, मतलब छोटी छोटी गलियों में भी इवन लैंडस्लाइड हुई पड़ी रहती है या रास्ते टूटे हुए रहते हैं। जब हम गए थे तो जगह जगह पर जेसीबी काम मतलब रुकी हुई रहती है और काम चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो 18 से 19 दिन हम लोग वहाँ पर रुके थे। तो इस बात की तो हमें आदत ही हो गई थी कि बस सफ़र में हमें रुकते रुकाते ही जाना है, थोड़ी देर यहाँ रुको, थोड़ी देर वहाँ रुको, तो कुछ ना कुछ फिर टाइम पास करते हुए जैसे ही रुकना पड़े हम गाड़ी से बाहर निकल जाते थे और सुंदर से नज़ारों के मज़े लेते थे। सुंदर सुंदर नज़ारों को कैमरे में कैच करना, क्लिक करना, पिकअप करना, इमेजेस हो या वीडियोज़ हो, रील्स बनाते थे ऑन द स्पॉट। और कितनी सारी रील्स तो मैंने इंस्टाग्राम पर शॉर्ट्स बनाकर, इवन यूट्यूब पर मैंने ऐसे ही तभी की तभी ऑन द स्पॉट डाल दी है। आप चेक कर सकते हो मेरा इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल दोनों। अगर आप नेचर लवर हो, कुदरत में वक्त बिताना आपको पसंद है, तो वो शॉर्ट्स वीडियोस और वो रील्स आपको ज़रूर पसंद आएगी। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना। और देखिए यहाँ पर रास्ते, ये जो रिवर है ना, नदी का पानी है, ओवरफ्लो होके यहाँ पर ऊपर आ चुका था, ऐसा इनका कहना है गांव वालों का। यहाँ पर आजू बाजू देखा आपने, जो ऊपर पर्वतों से जो बड़े बड़े पत्थर आकर यहाँ पर पड़े हुए थे। देखिए रास्तों की हालत देखिएगा, ऐसे टूटे हुए रास्ते, बगल में पानी, नदी का पानी बहता है, एक तरफ पर्वत है, पर्वत से बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर गिरते रहते हैं, रास्ते पर लाइट नहीं है। ऐसी हालत में हम कैसे आगे बढ़ सकते थे कल रात को? तो कितना ज़्यादा रिस्की था। और जान बचाकर हमें, मतलब एक हम कहते हैं ना कि एक तरफ अगर कोई दरवाज़ा बंद हो जाता है ना, तो बाकी बहुत सारे दरवाजे ऊपर वाला हमारे लिए खोल के रखता है। बस ज़रूरत है तो इस बात की कि बुरे वक्त में हम कभी पैनिक ना हो और इसके बजाय पॉजिटिव रह के, थोड़ी सी सूझबूझ रख के, अपने दिल की बात को, अपने इंट्यूशन को जानने की, समझने की और उसके हिसाब से आगे का डिसीजन लेने की और लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखिए थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ता बीच में आ गया था और अभी आगे का रास्ता थोड़ा सा वापस साफ है, मतलब यहाँ पर गाड़ी ठीक से हम चला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। फिर से आगे वैसा रास्ता आएगा, उबड़ खाबड़ रास्ता फिर से आ सकता है, चलता है। हमें बस सफ़र का मज़ा लेना है। देखिए दोनों तरफ कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। भाई हमारे मुंबई में तो ऐसा कुछ देखने भी नहीं मिलता है। हम तो ना, ये देखिए मैं अभी बोल ही रही थी, वापस फिर से उबड़ खाबड़ रास्ता आ चुका है गाइस। ऐसे ही रास्ते पर हमने पूरे रास्ते सफ़र किया
देखिए कितना सारा लैंडस्लाइड हुआ है। देखिए यहाँ पर पत्थर देखिए कितने सारे गिरे हुए हैं। और इस तरफ नदी का पानी देखिए हमारे साथ ही साथ चल रही है। नदी भी कब से चल रही है, पिछले लगभग आधे पौने घंटे से ये नदी हमारे साथ में ही है। खतरनाक है सफ़र, मतलब ना रास्ते पर सफ़र करने के टाइम पे ना, ट्रैवलिंग करने के टाइम पे मतलब दिल में एक डर सा लगा रहता था कि कहीं कोई रास्ता अचानक से स्लाइड ना हो जाए, अचानक से कुछ हो जाए, तो ऐसे नेगेटिव ख्याल आते रहते हैं। मतलब हमारा डर, मन में जो डर रहता है ना, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता कई बार। और ना इवन यहाँ के लोगों का भी कहना है, जब हम इतने दिन यहाँ पर रहे हैं ना, तो लोगों से मिलना, उनसे बातें करना वगैरह, उनके गांव के बारे में कुछ ना कुछ पूछा हमने, बहुत कुछ पूछा उनको। तो उनका भी यही कहना है कि पिछले 50 सालों में ना, जब से देश आज़ाद हुआ, इतनी बारिश इस बारी पहली बार हुई है हिमाचल प्रदेश में। मतलब ना बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है हमारे लिए, ये सोच के कुछ अलग सा या अजीब सा लगता है कि बराबर इसी साल हमें भी हिमाचल प्रदेश जाना था, कि जिस साल इतनी ज़्यादा बारिश हुई। हमने क्या सोचा था जब हमने बुकिंग करवाया ना, कि जब हम जाएंगे तब तक बारिश की सीज़न ओवर हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो तभी इतनी बारिश नहीं होगी, अभी सीज़न है इसलिए बारिश हो रही है। लोगों की हालत सच में गाइस देखेंगे ना बहुत बुरा लगता है सुन के, देख के। वहाँ पर अपने अपने घर छोड़ के ना उनको कहीं कहीं दूर दूर जाना पड़ा। सारे अपने जो उनके पाले हुए जो भी घोड़े या गाय भैंस वगैरह, जो भी बकरी वगैरह जो भी उन लोगों ने पाला हुआ रहेगा ना, सारे जानवरों को ऐसे ही छोड़ के वो अपनी जान बचाने के लिए अपना घर ऐसे ही छोड़ के निकल गए वहाँ से। कितने लोगों ने तो यहाँ से घर खाली कर दिए। जो इसके पहले की होटल में, मैंने इसी वीडियो में आपको बताया, जो हम एक रात के लिए मजबूरी में जिस होटल में रुके थे ना, उस होटल में भी जो वर्कर्स वगैरह जो भी रहते हैं, उनके स्टाफ वाले भी बता रहे थे कि गांव में लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर। और लैंडस्लाइड्स देखिए कैसी हुई है, देख रहे हैं वो जो सामने पहाड़ है उस तरफ, जो पहाड़ में बाकी सारी ग्रीनरी, और देखिए इस तरह से बीच में यहाँ पर जो मट्टी का जो लेयर लग रहा है आपको ब्राउन वाला, ये सारी ना लैंडस्लाइड हुई है। मतलब जो भी प्लांटेशन यहाँ पर रहते हैं, छोटे छोटे पेड़ या पौधे या जो भी, उसके साथ में पूरी की पूरी ज़मीन उखड़ चुकी है यहाँ पर। कितना हॉरिबल और कितना डरावना सा, भयानक सा ये, मतलब बहुत ज़्यादा देख के ऐसे ना लगता है कि लोग पता नहीं कैसे रहते होंगे ऐसी जगहों पर। हम शहरों में रहने वाले लोग ना कुछ दिनों के लिए ऐसे गाँव में आते हैं, हिल स्टेशन पर आते हैं, हमें अच्छा लगता है। लेकिन जो यहाँ पर रियल में रहते हैं ना, उनको हमारे सिटी में आने का मन करता है। उनको लगता है कि सिटी में सुख है, और हम ये सोचते हैं कि गांव में सुख है। तो ये तो मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिसके पास जो रहता है ना, उसको उस चीज़ की कदर कभी नहीं होती। सभी लोगों के जो स्ट्रगल्स है लाइफ में, वो अपनी अपनी जगहों पर सबको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि गाँव में रहने वाले सुखी है या शहरों में रहने वाले सुखी है। जो भी प्रकृति ने हमें दिया है ना, उस चीज़ का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस बात से ये पता चलता है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ दिनों के सुख के लिए, चेंज के लिए, थोड़ा सा हमें लाइफस्टाइल में चेंज करना है, बदल करना है, तो हम कुछ दिन हिल स्टेशन पर जाके रह लेते हैं, सुख ले लेते हैं, खुशियाँ बटोर लेते हैं, तो ये बात अलग है। लेकिन जो हमें मिला है, जो हमें कुदरत ने दिया है ना, हमारे लिए वही सही है। आगे आप देखोगे कि इस गांव में लोग कहाँ कहाँ ऊपर ऊपर हिल्स पर अपने छोटे छोटे घर बनाकर रहते हैं। जब यहाँ पर लैंडस्लाइड होती है तो कितने सारे पेड़ पौधों के साथ में पूरे के पूरे घर और पूरे के पूरे लोग, मतलब ये ना, मतलब डिस्क्राइब करने लायक ही नहीं, ये बात करने लायक ही नहीं है। सोच के ही गूज़बम्स आ जाते हैं मुझे तो कभी कभी। देखिए कहाँ पर आप देख रहे हो, सामने के साइड पे लोग हिल्स पर रह रहे हैं। अगर ऊपर के हिल की तरफ से अगर कुछ हो गया लैंडस्लाइड वगैरह, तो नीचे जो घर बने हुए हैं उन पर क्या बीतेगी, सोचो गाइस। बस इन सभी बातों के बारे में सोच के ना मुझे एक ही बात समझ में आ रही है कि हर सुख के साथ में ना कुछ परेशानियां, मुश्किलें जुड़ी रहती हैं। अगर हम मुंबई में शहरों में रहते हैं, पोल्यूशन है, ट्रैफिक है ज़्यादा, तो मुंबई में एक ये डर नहीं है कि भाई बारिश के मौसम में इतनी ज़्यादा बारिश हुई, कभी भी हमारा घर उखड़ कर नीचे गिर सकता है, कभी भी हमारे घर के नीचे की ज़मीन फट सकती है या स्लाइड हो सकती है, या हमारे जानवर, हमारा घर, हमारी सुख संपत्ति जो भी हमारी है वो मतलब दांव पर लगी हुई है। ऐसा मतलब ये लोग तो ना अपनी जान को हथेली में लेकर जीते हैं, ऐसा कहो तो भी चलेगा। गांव वाले तो बहुत ये हिम्मत वाले हैं यहाँ पर रहने वाले लोग, सच में। इन प्यारे सुंदर से नज़ारों को देखते हुए हम धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे, और हमारे ड्राइवर भैया ने एक जगह पर गाड़ी अचानक से रोक दी। फिर उन्होंने गाड़ी के नीचे उतर कर, देखिए वो किसी से बात कर रहे हैं। पता चला कि आगे की तरफ रास्ता टूटा हुआ है। लंच टाइम चला वो उनका टाइम इधर, वो गेस्ट भी बनेगा लंच टाइम में, बाद में बनाएगा, तब लेके आ जाएगा सामान। कुछ अभी इम्पोर्टेंट, अभी जो जरूरी चाहिए।
सुना आपने, रास्ते का काम चालू है आगे, वो बता रहे हैं। और ये देखिए, मैं जैसे ही गाड़ी के नीचे उतर के मैंने कैमरा ऑन किया ना शूट करने के लिए, तो ये है ना सामने आके खड़ी रह गई मेरे सामने आके, कि मतलब जैसे खुद बोल रही हो कि ले लो मेरी पिक्स ले लो। कितनी क्यूट है वो। और हाँ, हम लोग ने फ़्लाइट में हमें कुछ ब्रेकफास्ट मिला था जो मैंने खाया नहीं था, तो सोचा था ऐसे ही कुछ जानवर वगैरह रास्ते में दिखेंगे उनको खिला देंगे। तो इसके लिए हम लोग ने जैसे ही वो नाश्ता निकाला, तो भव्य ने जैसे ही वो नाश्ता उसको खिलाना चाहा, वो डर के मारे दूर भाग गई। उसको लगा हम लोग उसको मारेंगे या क्या। तो कुछ देर तो हम वहीं पर रुके, मतलब ये वेट कर रहे थे कि वो आके वापस वो खा ले। फिर मैंने उसकी जो मिस्ट्रेस थी उसको मैंने इशारे से बोल दिया कि उसको खिला देना। और जब तक हम वहाँ पर रुके थे, देखिए गाइस यहाँ पर नज़ारे कितने ज़्यादा सुंदर है। तो ये वादियों के नज़ारे मैंने कैमरे में कैच किए। देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, और भव्य भी वही कर रहा है। हम तीनों मतलब ना इतने ज़्यादा हमें नेचर में रहना, वक्त बिताना नेचर के साथ में, कुदरत के साथ में वक्त बिताना हमें पसंद है ना, कि मतलब पागल ही हो जाते हैं ऐसे नज़ारे देख के। तो हम तो अभी हम चल के ही जा रहे हैं क्योंकि ऊपर रास्ता टूटा हुआ है। और हमारे ड्राइवर भैया ने हमें बताया कि वहाँ पर जेसीबी की गाड़ी आई हुई है और काम चालू है, लेकिन अभी वहाँ पर लंच टाइम उनका चालू है। तो कुछ देर बाद अगर रास्ते ठीक हो जाएंगे तो वो गाड़ी को ऊपर लेके आएंगे। गाड़ी हमने बहुत नीचे पार्क की हुई है और ऊपर लगभग 5-6 किलोमीटर और ज़्यादा चल के हमें हमारे होम स्टे तक पहुंचना था। तो भैया ने बोला कि जितना सामान अर्जेंट है ना, जब अभी जाके हमें अगर तुरंत कुछ खाना वगैरह बनाना हो तो छोटा सा स्टोव, गैस स्टोव वगैरह हमने ले रखा था। तो वैसा वो बोले कि कोई अर्जेंट सामान हो तो आपके साथ में छोटी छोटी बैग्स में रख लो, और बाकी जो बड़ा बड़ा वजन वाला जो सामान है वो उन्होंने गाड़ी में ही रखा है डिक्की में। देखिए रास्ता इस तरफ चल के जब हम ऊपर आए तो पता चल रहा है, देखिए रास्ता देखा कैसा टूटा हुआ है, कितना खतरनाक है ये। ऐसे रास्ते से हम गाड़ी में बैठ के कैसे आ सकते थे। तो जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की है, गोल गोल घाट वाले रास्ते हैं, चढ़ चढ़ कर हम आ रहे, ट्रैकिंग करके आ रहे, मतलब एक एडवेंचर ही हो गया आज तो। और भैया ने अभी अभी हमें बताया और आधे किलोमीटर जितना रास्ता और बाकी है।